जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। मधु मंसूरी हंसमुख का एक संगीत है और उस संगीत को जयराम महतो सदन के पटल पे गा रहे थे और वो जो संगीत है हाय रे हमर सोना झारखंड। अब जब वो गाना के तर्ज पे गाने लगे जयराम महतो, तो अध्यक्ष महोदय रविंद्रनाथ महतो जो है जयराम महतो को कहते हैं कि जयराम जी, इसको गाना के तर्ज पे आप नहीं गा सकते हैं क्योंकि ये रूल नहीं है। आप इसको सुर लय ताल में जो है कि नहीं गा सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जयराम महतो इस बात को समझा, लेकिन उस दरमियान में यह देखा गया कि जो सत्ता दल के कुछ मंत्री हैं वो खड़ा होकर जयराम महतो को डिस्टर्ब करने लगे, क्योंकि जयराम महतो को समय कम मिलता है। अब उसमें भी जो है कि इनको डिस्टर्ब जो किया जाता है, जयराम महतो एक बात कहा कि भाई अकेला देखकर और अकेला समझकर आप हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम बोलेंगे। और बात अब यहां पर थोड़ी सी बात ये भी समझेंगे कि आखिर जयराम महतो इस गाना को ही क्यों गाया सदन के पटल पे कि हाय रे हमर सोना झारखंड। तो एक बात समझिएगा, मधु मंसूरी हंसमुख का ये जो गीत है ना, वो काफी कुछ झारखंड के पर्यटन से रिलेटेड है, क्योंकि इस गाने में बहुत ऐसा कुछ दिखाया गया है, बहुत कुछ ऐसा जो है कि इस गाने का बोल है जहां पर नदी नाला पहाड़ झरना का जिक्र है। तो वही चीज है कि आज जिस मुद्दे पर जो है कि बहस होना था, वो बहस जो है कि आपका पर्यटन, कला, सांस्कृतिक और खेल के ऊपर जो है कि मतलब बहस होना था। अब इसी बात को लेकर जो है कि जो खेल मतलब अभी जो कला सांस्कृतिक मंत्री हैं, वो जो है कि पर्यटन मंत्री हैं, उनको जो है कि जयराम महतो इस गाने के माध्यम से जो है कि बताना चाह रहे थे कि भाई कि उद्योग, कृषि और सरकारी नौकरी के बाद अगर किसी क्षेत्र में अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो वो है झारखंड में पर्यटन। और अगर झारखंड के पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो युवाओं को एक आस जगता है। अब इस दरमियान में जो है कि मंत्री महोदय सोनू सुदीप जो है कि वो खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद जो है कि जयराम महतो को इस बात को कहते हैं कि सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है, ये नया सदस्य है। ठीक है, सदन की आचरण सीखने की आवश्यकता है नए सदस्यों को। इस बात को तो जयराम महतो एक्सेप्ट कर रहा कि भाई हम जिस चीज को नहीं जान रहे हैं आप हमको समझा दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम से नहीं गाएंगे या नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलेंगे मतलब ये सारी बात को। लेकिन एक बात ये है कि ये तो नया सदस्य है जिनको आचरण सीखना है सदन का, लेकिन जो पुराने हैं, जो दो दो बार मंत्री हैं, जैसे हफीजुल अंसारी, अभी रिसेंटली आप एक घटना देखे होंगे कि हफीजुल अंसारी जो है वो क्या किए कि भाई कि मोबाइल पे किसी से बात कर रहे थे और उसी दरमियान में जो अपनी बात को रख रहे थे वो प्रदीप यादव थे। प्रदीप यादव भी जो है कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और भाई सरकार का अंग भी हैं। अब इस दरमियान में जो है कि खुद प्रदीप यादव एक बात कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर जो है कि उनका मोबाइल जब्त किया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो ये सदन की जो गरिमा है या सदन की जो आचरण है, क्या इनको सीखने की जरूरत नहीं है? और इसी दरमियान में शायरो शायरी भी बहुत ज्यादा होता है। सीपी सिंह जो है कि शायरो शायरी किए, उसके बाद रागिनी सिंह जो झरिया से आई हुई है और तो मतलब झरिया से चुनाव जीतकर आई हुई है, वो तो शून्यकाल के दौरान में मोबाइल से देख देख के कह रहे थे। क्या ये आचरण की बात है सदन का, या सिर्फ एक तनहा अकेला सिंगल विधायक के ऊपर ही आचरण की बात होगी, जिसको महज 1.5 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट का समय मिलता है, उसमें भी जो है कि लोग डिस्टर्ब करेंगे तो आखिर कहां से होगा? तो काफी कुछ जो है कि इसमें देखा गया। जयराम महतो ठीक है नहीं जान रहे थे कि हमको सुर लय ताल में नहीं गाना, लेकिन वो गाना जो था वो काफी कुछ जो है कि पर्यटन मंत्री को बता रहा था। तो शायद हमें लगता है कि दोनों को जो है कि सीखने की जो बात वाली है। ठीक है, जयराम महतो नया नया है, पहली बार आया है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ बेहतर तरीके से रख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है कि हजम होने वाली बात नहीं है। फिर जयराम महतो उस गाना का बोल जो है कि नदी नाला झरना पहाड़ के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने फिर जो है कि रखा अपनी बात को। अब बताइए, आप लोगों से एक सवाल है, क्या जिस गाना को जयराम महतो मधु मंसूरी हंसमुख का जो गाना वो गाएं, उस गाना को एक बार आप सुनिए और सुनने के बाद उस गाना की बोल काफी बेहतर है। और मधु मंसूरी हंसमुख जो है कि पद्मश्री अवार्डेड है और काफी उनका जो है कि गीत झारखंड के आंदोलन के दौरान में, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दौरान में उनकी गाना काफी ज्यादा जो है कि लोग सुनते भी थे। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आके जरूर दें। जयराम महतो जिस तरीके से आज सदन के पटल पे जो है कि अपनी बात को गाना के माध्यम से रख रहे थे और फिर जो है कि एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा भाषाभाषी भी हुआ,
क्या है, आपकी राय क्या है? और जयराम महतो नया देखकर और अकेला समझकर डराना नहीं, ये बात कैसा लगा आप लोगों को? आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूं। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर्यटन, युवा कार्य और कला संस्कृति पर अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले पर्यटन पर, चूंकि हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आते हैं और पारसनाथ की गोद से आते हैं, और मेरा भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि सरकारी नौकरियां, उद्योग, कृषि के बाद अगर हम लोग पर्यटन की ओर बढ़ें तो राज्य के युवाओं की नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। एक गीत है मधु मंसरी, थोड़ा मैं उनके बोल सुनाना चाहूंगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुंदर। मान्य सदस्य, गाना के सुर में नहीं, आप उस सुर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं चलता। सुना देते हैं। स्वर्ग जैसन सुंदर, अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बढ़ाकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है अगर हम पर्यटन, चूंकि झारखंड राज्य, क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है, 1 to 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं? मान्य सदस्य, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, गाना नहीं, गलत है, गाना नहीं, नहीं, इनको आपत्ति है, अगला वर्ष बोलेंगे। समय गाना नहीं, अध्यक्ष महोदय हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, हम नया आए सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़ा होके, नहीं अब बोलिए जब आपका भाषण। अच्छा बैठिए, जयराम जी बैठिए। इरफान साहब, बैठिए। माननीय सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, जी, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं, और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति, वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ हम भी वही, अध्यक्ष महोदय हम भी वही कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा मंत्री के पक्ष से जाता है, आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, आसन की और मुखातिब होगी। ठीक है, आसन की। कैसे नहीं बोलते हैं? आसन की, कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं? आसन की। इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, लेकिन नया देख के, अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए बोलिए। नहीं, आप बोले, मेरा समय अभी खत्म हुआ है, हम कुछ बोले नहीं है। आप इनको दिक्कत है, आपका समय। नहीं, संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसा इस तरह की प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला वर्ष नहीं करेंगे। ठीक, चलिए। सीखेंगे कैसे हम लोग? ठीक है। ये तो 2 मंत्री हल्ला करने लगते हैं, आधा घंटा हल्ला कीजिए, क्या करना है? हमें बोले नहीं है। कम समय में रखिए, समय आपके पास। समय ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। ठीक, चलिए। तो महोदय, मेरा कहना है कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, चूंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं, और गिरिडीह का मतलब ये होता है, गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांग गोमके। यानी अगर हम लोग खेलकूद में तरासें, अभी रॉबिन मिन जी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, तो अगर खेल में हम लोग फोकस करें और युवाओं को ऐसा लगे कि खेल में उनका करियर बन सकता है, तो संभावना है कि हमारे राज्य के युवा खेल को अपने करियर के रूप में संवारेंगे। लेकिन शर्त होगा, और एक विषय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में आप देखिएगा कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाता है, खिलाड़ियों को एसआई बना दिया जाता है, और हमारे यहाँ कांस्टेबल बनाया जाता है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हल्का सा समय लूंगा कला और संस्कृति में, क्योंकि झारखंड जब आंदोलन, अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी, उस समय जब शाम होता था तो आंदोलन करने के बाद जो हमारे आंदोलनकारी होते थे वो एक अखाड़ा लगाते थे, और उस अखाड़े में मांदर की थाप होती थी, झूमर होता था, नटवा का नृत्य होता था। कहीं ना कहीं कला संस्कृति का भी झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं
कि झारखंड के जो शिल्पी और कलाकार हैं उनको बंगाल सरकार के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इससे कलाकारों का भी सम्मान मिलेगा और झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षण दिया जा सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। संपत्ति का अधिकार संविधान में कानून के अधिकार के रूप में वर्णित है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, जमीन और जमीन पर निर्माण कार्य अचल संपत्ति तथा शेष चल संपत्ति। जमीन इंसान की अंतिम पूंजी होती है। ये विधानसभा, ये हाईकोर्ट, ये क्रिकेट के स्टेडियम जमीन पर स्थापित है, परंतु आज जमीन विवाद भाई भाई गोतिया भयात में संघर्ष व हिंसा का रूप ले चुका है। स्थिति यह है कि कागज किसी का तो जमीन पर दखल किसी का। ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में पंजी 2 दाखिल खारिज में गड़बड़ी, प्लॉट नंबर, खाता नंबर तथा रकबा में हेरफेर की विभागीय गलतियों के कारण आज इंसान लोग काफी परेशान है और इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए अंचल के द्वारा भारी भरकम वसूली होता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि प्रत्येक 15 दिन में हर एक अंचल में सीओ हाजिर होकर कार्यक्रम आयोजित हो और उपरोक्त विसंगतियों में सुधार किया जाए तथा विभागीय पत्रांक 2884 दिनांक 10/7/2018 को आधार मानकर सभी प्रकार के जीएम लैंड की रसीद काटी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।